जय हिंद दोस्तों, स्वागत है फिर से आप सबका मेरे YouTube चैनल स्मार्ट सेलिंग टिप्स पर। दोस्तों आज हम जिस कंपनी के बारे में बात करने जा रहे हैं, आपको ये जानकर बड़ी हैरानी होगी कि ये कंपनी की एस्टेब्लिशमेंट जो है 15 मई 2002 को हुई थी और 19 सालों के सफर में ये कंपनी बिना किसी फ्रेंचाइजी के पूरे भारतवर्ष में अपना जो है इतना बड़ा नेटवर्क एस्टेब्लिश कर चुकी है। आप विश्वास नहीं कीजिएगा, इसके पूरे इंडिया में लगभग 234 स्टोर्स हैं। जी हाँ, ये कंपनी है डी मार्ट। इसका फुल फॉर्म अगर मैं बात करूं तो ये है दमानी मार्ट। जी हाँ, आपने नाम जरूर सुना होगा राधा कृष्ण दमानी जी का। इनकी कंपनी है डी मार्ट। और दोस्तों सबसे जो बड़ी बात, इस कंपनी ने अभी तक फ्रेंचाइजी मॉडल पे काम करना शुरू नहीं किया है। जी हाँ, ये कंपनी कोई फ्रेंचाइजी नहीं देती। उसके बावजूद भी इस कंपनी की प्रेजेंस पूरे भारतवर्ष में है और इसका सबसे जो बड़ा कारण है वो है इसके पीछे इनके प्रमोटर का दिमाग। जी हाँ, मिस्टर राधा कृष्ण दमानी जो कि इसके प्रमोटर हैं, इन्होंने जब इस कंपनी की स्थापना की थी तो इनका एक बेसिक मॉडल था दिमाग में कि इन्होंने फ्रेंचाइजी में ऑपरेट नहीं करना है। और उसके बावजूद भी ये कंपनी आज की तारीख में सुपरमार्केट स्टोर्स के जितने भी और जो दूसरी कंपनीज है उन सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल कंपनी है ये। जी हां, सबसे ज्यादा प्रॉफिट कमाती है और इस कंपनी का मार्केट कैपिटल सबसे ज्यादा है। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं कि आप किस तरीके से, अगर मान लीजिए डी मार्ट अपनी फ्रेंचाइजी नहीं देती, उसके बावजूद अगर आप चाहते हैं कि आप इस कंपनी के साथ में जुड़े तो क्या प्रोसेस आपको अपनाने होंगे जिसके साथ आप इस कंपनी के साथ में जुड़ सकते हैं। तो कंप्लीट डिटेल में हम इस प्रोसेस की सारी जानकारी आपको इस वीडियो में देने जा रहे हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप जानना चाहते हैं कि आप किस तरीके से इसके साथ में जुड़े तो इस वीडियो को आप कंप्लीट लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि आपको इस कंपनी की सारी जानकारी मिल सके और किस तरीके से आप कौन से प्रोसेस हैं जिसके साथ में अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं इस कंपनी के साथ में। तो सारी इंफॉर्मेशन आपको इसी वीडियो में मिलने जा रही है। और साथ ही मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ में बेल नोटिफिकेशन को जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों इस कंप्लीट प्रोसेस को समझाने के लिए हमने इस वीडियो को 5 डिफरेंट पॉइंट्स में कवर किया है ताकि आप पूरा डिटेल में समझ सके। सबसे पहला पॉइंट हम आपसे डिस्कस करेंगे अबाउट द कंपनी डी मार्ट। जी हाँ, कि डी मार्ट कंपनी आखिर है क्या। सेकंड पॉइंट में हम आपको बताएंगे ये जो सुपरमार्केट स्टोर्स की चेन है इसके अंदर में कौन कौन से प्रोडक्ट्स कैटेगरीज हैं जिसमें डी मार्ट कंपनी डील करती है। जी हाँ, कौन कौन से ऐसे प्रोडक्ट्स हैं, कौन कौन से सेगमेंट्स हैं जहां पर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है जिनके साथ आप जुड़ सकते हैं। उसके बाद थर्ड पॉइंट में हम आपको बताएंगे कि डी मार्ट के साथ में कौन सी ऐसी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज हैं जिसमें आप काम कर सकते हैं, जहां आपको मौका मिलेगा इस कंपनी के साथ में जुड़ने का। उसके बाद में हम आपको बताएंगे एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट क्या है। जी हाँ, मतलब क्या क्या रिक्वायरमेंट आपके पास में होनी चाहिए, क्या आपके पास में एलिजिबिलिटीज होनी चाहिए, क्या क्या बेसिक रिक्वायरमेंट्स आपके पास में होनी चाहिए ताकि आप इस कंपनी के लिए अप्लाई कर सकें। उसके बाद में हम आपको लास्ट में बताएंगे कि किस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं इनकी वेबसाइट पर जाकर, कौन कौन सी चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी, बारीकी से हम आपको समझाएंगे इसकी वेबसाइट पर जाकर कि किस तरीके से आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए पहला पॉइंट डिस्कस करते हैं दोस्तों अबाउट डी मार्ट कंपनी। दोस्तों हमें बताते हुए बहुत खुशी होती है कि डी मार्ट एक भारतीय कंपनी है और इसकी पूरे भारत में सुपरमार्केट स्टोर्स की एक चेन है। इसकी स्थापना 15 मई 2002 को श्री राधा कृष्ण दमानी द्वारा की गई थी और इसका पहला जो स्टोर है वो पवई महाराष्ट्र के हीरानंदानी गार्डन में खुला था और दोस्तों वहां से इसकी शुरुआत हुई थी। और ये आज की तारीख में पूरे भारतवर्ष में लगभग 72 शहरों में इसके सुपरमार्केट के स्टोर्स हैं और ये लगभग 234 स्टोर्स हैं पूरी गिनती में अगर हम बात करें। और स्टेट्स की अगर हम बात करें तो लगभग 11 स्टेट्स हैं इंडिया के जो ये कवर करते हैं, जैसे महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, पंजाब और दमन जैसे शहर जो है शामिल हैं। तो डी मार्ट का बहुत बड़ा नेटवर्क है और आने वाले टाइम में भी इसका नेटवर्क जो है वो बढ़ने ही जा रहा है। दोस्तों आईपीओ लिस्टिंग की बात करें तो सन 2017 में जब इसकी कंपनी लिस्ट हुई थी तो इसने एक रिकॉर्ड कायम किया था। जी हां, उस वक्त की जो दिग्गज कंपनियां थी, ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज, मैरिको, बैंक ऑफ बड़ौदा, इन सबको पीछे छोड़ते हुए इसने 65वें पायदान पे कदम रखा था। जी हां दोस्तों, आज की तारीख में डी मार्ट का बाजार मूल्यांकन 2 ट्रिलियन के करीब है और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में यह 20वीं सबसे बड़ी कंपनी है। जी हां दोस्तों, अब बात कर लेते हैं डी मार्ट स्टोर्स के प्रोडक्ट कैटेगरीज की। जी हां, कौन कौन से प्रोडक्ट कैटेगरीज हैं जिसमें डी मार्ट ऑपरेट करता है और कहां पर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है। जिन प्रोडक्ट्स में आप डील करते हैं आप अपनी चॉइस ऑफ सिलेक्शन के साथ इनके साथ में जुड़ सकते हैं। तो आपको बताना चाहता हूं कौन कौन से प्रोडक्ट कैटेगरीज हैं जिसमें डी मार्ट डील करता है। उसमें स्टार्ट करते हैं हम लोग, ग्रोसरीज हो गई, स्टेपल्स हो गए, डेली एसेंशियल आइटम्स हो गई, डेयरी और फ्रोजन आइटम्स हो गई, होम एंड फर्निचर प्रोडक्ट्स हो गए, होम अप्लायंसेस के प्रोडक्ट्स हो गए, बेड एंड बाथ के प्रोडक्ट्स हो गए, क्लोथिंग्स हो गई, फुटवेयर हो गई, टॉयज हो गई,
गई, क्रॉकरी आइटम्स हो गई, लगेज हो गई, हेल्थ और ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो गए, स्पोर्टिंग गुड्स एंड फिटनेस के आइटम्स हो गई, साथ ही ग्रोसरी आइटम्स हो गई। तो अगर आप मान लीजिए इन सब किसी भी कैटेगरीज में से किसी चीज में अगर आप डील करते हैं तो आपके पास पूरा मौका है, आप डी-मार्ट के साथ में जुड़कर अपना जो है बिजनेस शुरू कर सकते हैं और अपना जो प्रोडक्ट इनको बेच सकते हैं। तो ये प्रोडक्ट कैटेगरीज थी दोस्तों। अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की। दोस्तों जैसा भी हमने आपसे डिस्कस किया है कि कौन कौन से प्रोडक्ट कैटेगरीज है जिसमें डी-मार्ट ऑपरेट करता है, तो अगर आप इन सारे प्रोडक्ट्स में से किसी के भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर हैं, चाहे आप ट्रेडर हैं, डिस्ट्रीब्यूटर हैं, होलसेलर हैं, स्टॉकिस्ट हैं, तो आपके पास में सुनहरा मौका है कि आप डी-मार्ट के सप्लायर बन सकते हैं। जी हां, आप अपनी कंपनी जो है डी-मार्ट के साथ में रजिस्टर करा के उनके साथ में जुड़ के एज ए सप्लायर काम कर सकते हैं। और आपको देखिए ये बहुत बड़ी कंपनी है और काफी टाइम से एस्टैब्लिश कंपनी है और इस कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड अपने वेंडर्स के साथ में बहुत बेहतरीन है। तो बहुत अच्छा मौका है आपको अपना बिजनेस एक्सपैंड करने का। तो इसके अंदर जो रिक्वायरमेंट्स हैं जो फुलफिल करनी होंगी आपको, उसके बारे में थोड़ी सी डिस्कस कर लेते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि सबसे पहले आपको अपनी कंपनी के डॉक्यूमेंट्स रेडी करने होंगे, आपको अपना आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ ये रखना होगा रेडी, और साथ में कंपनी की वेबसाइट मस्ट है। जी हां, आपकी कंपनी की अपनी वेबसाइट होनी जरूरी है, ये मैंडेटरी है। जब मैं आपको दिखाऊंगा किस तरीके से हम अप्लाई करेंगे तो आप ये देखिएगा, उस फील्ड में मैं आपको बताऊंगा कि कंपनी की वेबसाइट जो है मस्ट है। उसके बाद में कंपनी का जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर वो जरूरी है, आपका पैन कार्ड जरूरी है, करंट अकाउंट डिटेल्स आपकी चाहिए होंगी और साथ में बैंक स्टेटमेंट चाहिए होगी, और प्रॉपर्टी डिटेल्स यानी प्रूफ ऑफ ओनरशिप और लीज जो भी है आपके पास में डॉक्यूमेंट्स वो आपको सबमिट करने होंगे, और कंपनी का फोन नंबर हो गया, एड्रेस हो गया, ईमेल आईडी, यानी कुछ केवाईसी डॉक्यूमेंट्स आपको जो है ये सबमिट करने होंगे, ये आपके पास में होने चाहिए। और साथ ही आपके पास में कुछ करंट रिटेलर्स जिसके पास में आपकी ऑलरेडी सप्लाई जा रही है उनकी कुछ डिटेल्स आपसे मांगी जाएंगी, जिनको आप सप्लाई कर रहे हैं, उस कंपनी का टर्नओवर कितना है और आप कितनी सप्लाई जो है वहां पे ऑलरेडी दे रहे हैं, यानी आपका ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है उस कंपनी के साथ में, ये जज किया जाएगा। उसके बाद ही आप इस कंपनी के साथ में जुड़कर एज सप्लायर काम कर सकते हैं। तो अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं दोस्तों कि किस तरीके से आप डी-मार्ट में अपनी जो है लैंड को देके नहीं देती, तो जिन लोगों के पास में अपनी खुद की लैंड है और वो चाहे कंपनी को बेचना चाहते हैं, चाहे वो अपने उनकी जो स्टोर्स हैं वो अपनी लैंड पे अगर खोलना चाहते हैं, तो आपके पास में वो एरिया एस्टैब्लिश्ड होना चाहिए और वहां पर भी आप अपनी अप्लाई कर सकते हैं अपनी लैंड को। तो आप बात करते हैं आप सेकंड पॉइंट की कि किस तरीके से जो लैंडलॉर्ड्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं डी-मार्ट के स्टोर्स के लिए। डी-मार्ट का जो ये वाला ऑप्शन है इसमें आपके पास में खुद की लैंड होनी चाहिए, फिर चाहे वो अपनी जमीन आप उनको बेचना चाहते हो या फिर अपनी जमीन आप रेंट पे देना चाहते हो, दोनों ऑप्शंस अवेलेबल हैं। इसके अंदर जो रिक्वायरमेंट है बेसिकली मैं आपको बताना चाहता हूं, इसके अंदर भी आपका आईडी और एड्रेस प्रूफ चाहिए होगा और साथ में आपकी प्रूफ ऑफ ओनरशिप जरूरी है, डॉक्यूमेंट जो आपको सबमिट करने होंगे। साथ में आपको जो मिनिमम एरिया होगा, जी हां, वो प्लॉट साइज मिनिमम 20,000 स्क्वायर फुट होना जरूरी है, और साथ में कारपेट एरिया की अगर हम बात करें तो 7,000 स्क्वायर फुट कारपेट एरिया जो है ये मिनिमम होना चाहिए। और साथ में प्रॉपर्टी का जो टाइप है वो मैं बता दूं आपको, ये कमर्शियल प्रॉपर्टी आपकी होनी चाहिए। चलिए दोस्तों, अब हम आपको ले चलते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर, और दोनों जैसे मान लीजिए सप्लायर अगर आप बनना चाहते हैं, चाहे अपनी जमीन जो है उनको रेंट पे या सेल पे करना चाहते हैं, तो दोनों ऑप्शंस किस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं सिलसिलेवार में आपको बताता हूं। तो चलिए लैपटॉप की स्क्रीन पे चलते हैं और सारी चीजें डिटेल में आपको बताते हैं। तो दोस्तों आप पहुंचे हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे, तो हम यहाँ टाइप करते हैं डी-मार्ट। तो जैसे हम टाइप करेंगे तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन हो जाएगा, ये डी-मार्ट की ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी। तो यहाँ देखिए ये पार्टनर विद अस का जो है ये कॉलम आ जाएगा, और ध्यान रखिएगा दोस्तों इसका फ्रॉड लिंक भी बहुत सारे हैं। अगर हम बात करेंगे जब सर्च करोगे आप, तो मैं इस कंपनी का ऑफिशियल जो वेबसाइट का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो वहाँ से जाके आप अप्लाई कीजिएगा। तो जैसे हम ये ओपन करेंगे डी-मार्ट, तो देखिए यहाँ पे दो ऑप्शंस खुल के आते हैं, एक आता है सप्लायर्स का और एक आता है लैंडलॉर्ड्स का। तो देखिए अगर आप सप्लायर बनना चाहते हैं तो उसकी कंप्लीट डिटेल समझ लीजिए कि अगर आप मान लीजिए जो प्रोडक्ट कैटेगरीज हमने बात की थी, अगर आप उन प्रोडक्ट कैटेगरीज में डील करते हैं तो आपको किस तरीके से अप्लाई करना है ये आप देख लीजिए। सबसे पहला तो आपको यहाँ पे जो पहला कॉलम है यहाँ पे आपको अपनी कंपनी का नाम डालना होगा। उसके बाद में आपकी जो वेबसाइट, जो मैंने कहा था कि वो मैंडेटरी है, वेबसाइट का आप नाम डालिएगा। उसके बाद आपका खुद का नाम, आपका जो सरनेम है वो डालिएगा, आपकी ईमेल आईडी डालिएगा, मोबाइल नंबर, आपका टेलीफोन नंबर, आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, कौन सिटी के लिए आप जो है आप कौन सिटी में रहते हैं, लोकेशन कौन सा, कंपनी का एड्रेस क्या है, आपका पिन कोड क्या है। तो ये कुछ जनरल डिटेल्स हैं वो आपको देनी होंगी। अब यहां देखिएगा ध्यान से, ये है कैटेगरीज, यानी किस किस कैटेगरीज में जो है प्रोडक्ट्स आपके पास, अगर आप मैन्युफैक्चरर हैं या होलसेलर हैं, डिस्ट्रीब्यूटर हैं, आप दे सकते हैं कंपनी को। तो अगर मान लीजिए आप जैसे बात हो गया, बात मतलब बात से रिलेटेड जो फिटिंग्स या सामान जो होता है वो अगर आप बेचते हैं तो वो चीज़ें, बेड शीट्स हो गई, ये सब ब्रांडेड ग्रोसरीज हो गई, बल्क ग्रोसरीज हो गई, क्रॉकरी, इलेक्ट्रिकल आइटम्स, फैब्रिक, FMCG प्रोडक्ट्स हो गया, FMCG नॉन फूड्स हो गया, फुटवेयर, फ्रेश फूड्स। तो ये बहुत सारी कैटेगरीज हैं, ये आप कंप्लीट डिटेल देख लीजिएगा और जिस कैटेगरी में आपको अपने प्रोडक्ट्स बेचने हैं वो आप वहाँ पे भर दीजिएगा।
जाएगा प्रोडक्ट डिटेल्स में। तो सबसे पहले कैटेगरी आ जाएगी, उसके बाद में आ जाएगी गुड्स और सर्विसेज बीइंग ऑफर्ड। तो यहाँ पे भी आप डाल सकते हैं कि अगर आप कोई सर्विसेज या गुड्स कौन कौन से आप ऑफर करते हैं वो आप डालिएगा। साथ में आपका पैन कार्ड का यहाँ पे नंबर आएगा, जीएसटी नंबर आपका या जीएसटी नंबर मैंडेटरी है। उसके बाद में आपका यहाँ पे रजिस्ट्रेशन टाइप आएगा, रेगुलर या कंपोजिट है वो आपको डालना होगा। उसके साथ में आपको कितने साल से आप जो है इस बिजनेस में है वो आपको डालना होगा। एरिया कवर्ड आपका क्या है, जहां पे आप बिजनेस करते हैं, कितना आपके पास में एस्टैब्लिशमेंट है, कितना बड़ा आपका एस्टैब्लिशमेंट है वो आपको डालना होगा। आपकी टर्नओवर कितनी है एनुअल वो डालनी होगी आपको। उसके बाद में एनएमएमसी अगर आपके पास में है वहां का नंबर, तो आप एसएस नंबर है तो आप डालिएगा, ये महाराष्ट्र के लोगों के लिए होता है। उसके बाद में आप किन किन रिटेलर्स को ऑलरेडी सप्लाई कर रहे हैं माल, उन रिटेलर्स का नाम यहाँ पर आएगा और उनकी कंपनी का टर्नओवर आएगा। उसके बाद आप यहाँ पे सबमिट कर दीजिएगा। और दोस्तों एक चीज मैं आपको और बताना चाहता हूं, इस कंपनी का मैं जो आपको लिंक दूंगा उसके अंदर मैं कंपनी का ऑफिशियल नंबर भी आपको दूंगा, तो आप चाहें तो डायरेक्टली इस कंपनी को फोन करके भी बातचीत कर सकते हैं। अब बात करते हैं लैंडलॉर्ड्स, यानी जिनके पास में अपनी खुद की जमीन है, वो अगर उनको बेचना चाहते हैं या वो रेंट पे देना चाहते हैं, और जो मैंने मिनिमम बताई थी आपको स्पेसिफिकेशंस क्या क्या चाहिए वो सारी डिटेल्स आपको अब दिख जाएंगी। इसमें आपको अपना पहला नाम डालना होगा, आपका सरनेम, आपकी ईमेल आईडी, आपका मोबाइल नंबर, आप किस स्टेट पे हैं, सिटी आपकी लोकेशन कौन सी है, और कहां पे मेजर लैंडमार्क आपके नजदीक में कौन सा है, आपका एड्रेस, आपका पिन कोड, ये डिटेल हो गई। अब आती है जमीन की डिटेल्स, यानी जो लैंड है आपकी वो डिटेल्स, आप डेवलपर हैं या आप कंसल्टेंट है या आपकी खुद की इंडिविजुअल है वो आप डालिएगा। उसके बाद में आपका लेआउट एड्रेस, यानी जहां पर आपकी जगह है वो कौन से एड्रेस पे है, लोकेशन कहां पर है आपकी, आपका प्लॉट साइज क्या है। देखिए मिनिमम 20,000 स्क्वायर फुट जो है प्लॉट साइज होना चाहिए। फ्रंटेज कितना है वो आपको लिखना होगा, लेंथ कितनी है आपके प्लॉट की, विड्थ कितनी है वो साइज आपको डालना होगा, कारपेट एरिया आपका कितना है वो डालना होगा। अब ये देखिए फ्लोर कारपेट एरिया, ये कारपेट एरिया ही होता है लगभग, तो मिनिमम 7,000 स्क्वायर फुट कारपेट एरिया होना चाहिए। अब आपका कमर्शियल स्क्वायर फुट कितना है वो आपको डालना होगा। अब बात करते हैं कि आपकी जो फ्रंट में जो रोड है वो उसकी कितनी विड्थ है वो डालनी होगी, साइड रोड्स की कितनी विड्थ है वो डालनी होगी, सर्विस रोड है नहीं है वो डिटेल आपको देनी होगी, प्रॉपर्टी टाइप क्या है, रेसिडेंशियल है या कमर्शियल है वो आपको डालनी होगी। उसके बाद में मोटा मोटा आपको देना होगा कि कितना ट्रैफिक आपका मूवमेंट वहां पे रहता है। उसके बाद में नाइट में कितना ट्रैफिक रहता है आपको वो डालना होगा। उसके बाद में कैचमेंट क्या है, रेसिडेंशियल है, इंडस्ट्रियल है या कमर्शियल है, मतलब किस एरिया के नजदीक में आपका वो डालना होगा। नेम ऑफ डेवलपर, अगर कोई डेवलपर है तो उसका नाम डालना होगा आपको। उसके बाद में कौन से रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स हैं मेजर जो कि आपके एरिया के आसपास में है, अगर कोई है तो आप वो डालिएगा। उसके बाद में कौन कौन से कमर्शियल प्रोजेक्ट्स हैं जो कि आपके वहां पे हैं वो आप डालिएगा। उसके बाद में प्रेजेंस कितने सालों से है आपकी, यानी वहां पे आप कितने सालों से रह रहे हैं उसका आपको जो है डालना पड़ेगा डिटेल। उसके साथ में आपको कुछ फोटोग्राफ जो है अपनी प्रॉपर्टी की, यानी जो फ्रंट हो गया उसका ऊपर व्यू, अपर व्यू हो गया, उसका साइड व्यूज हो गए, आपकी जो सामने की जो रोड है उसकी जो फोटोज हैं वो आप डालिएगा। यहाँ पे लगभग 3 फोटो के आसपास आप इसमें यहाँ पे डाल के सबमिट कर दीजिएगा। उसके बाद में कंपनी की तरफ से ही आपके पास में कॉल बैक आ जाएगा अगर वो इंटरेस्टेड होंगे, और जैसा मैंने आपको बताया आपको फोन नंबर हम दे देंगे और यहाँ पे भी आपको डिस्प्ले में आ जाएगा फोन नंबर, आप यहाँ पे भी जाके कंपनी के साथ डायरेक्टली कॉन्टेक्ट कर सकते हैं जब आप ये चीजें सबमिट कर दें। तो आशा करता हूं दोस्तों कि आपको ये डिटेल वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो दोबारा से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज एक लाइक जरूर करके जाइएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।